Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel. It's named Level Minds English Language Academy. Hope you all are fine. So today I'm gonna teach you about the types of prepositions. मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले वो वीडियो जाके आप लोग देख लें ताकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रपोजिशन क्या होता है विद एग्जांपल, और प्रपोजिशन की आगे 3 to 4 फर्दर टाइप्स बताई थी। बट अब मैं आप प्रपोजिशन की आगे मजीद टाइप्स हैं, कॉमन प्रपोजिशंस हैं ये, जिनकी मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब ये आगे कुछ मैं कंटिन्यू करूंगी इस वीडियो में। पार्ट 1 जो है वो प्रीवियस वीडियो थी, पहले वो जाके देख लें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज प्रपोजिशन वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स टाइप ऑफ प्रपोजिशन आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यूज्ड बिफोर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। अब ये हम कब यूज करते हैं? दिनों से पहले, वीक्स हफ्तों से पहले, मंथ महीनों से पहले एंड ईयर्स सालों से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ, आई कैन राइट है ही केम टू आवर हाउस आफ्टर 7 days। अब मैंने क्या सेंटेंस लिखा? ही केम टू आवर हाउस आफ्टर 7 days। अब क्या हुआ कि कितने दिन? 7 days। 7 days मैंने लिख दिया बाद में, ठीक है। उससे पहले यूज बिफोर, ठीक है, हमने आफ्टर यूज किया, बिफोर डेज 7 days, इधर हमने आफ्टर लगा दिया। इससे हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो गया है कि जो हम आफ्टर लगा दी, इससे क्या पता चल गया कि ही केम टू आवर हाउस आफ्टर 7 days, वो हमारे घर पर आया 7 दिन के बाद, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन है आफ्टर का। नेक्स्ट मजीद टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट प्रपोजिशन टाइप इज एट। एट का मीनिंग क्या होता है? दिस प्रपोजिशन इज यूज्ड टू शो द टाइम वेयर समथिंग हैपेंस। ये प्रपोजिशन क्या करता है? हमें टाइम बता देता है कि कब वो चीज हुई है। व्हेन समथिंग हैपेंस, कि वो जो काम है वो कब हुआ है, ठीक है। वेयर, लाइक के वो जो टाइम था वो कहाँ का था। वेयर मतलब किस जगह का टाइम था। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई एम एट योर होम। अब इसमें मैंने प्रपोजिशन क्या लगा दिया? एट लगा दिया। कैसे? कि मैंने जगह बता दी ना कि आई एम एट कहाँ पे हूँ? योर होम। इफ आई एम एट योर होम, ठीक है, तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? लाइक आई एम कॉलिंग टू समवन एंड आई एम सेइंग टू हिम और हर दैट आई एम एट योर होम, कि मैं उसको बता रही हूँ कि मैं घर पर हूँ। आई एम एट योर होम, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। अब ये क्या सेंटेंस आ गया? शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, कि वो क्या, कहाँ पे। अब क्या है? वेयर समथिंग। वेयर समथिंग यानी कि कौन सी जगह है, मतलब कहाँ पे वो इंतजार कर रही है ना। वक्त तो है लेकिन कौन से वक्त की कौन सी जगह है वो। लाइक के दिस प्रपोजिशन इज यूज्ड टू शो द टाइम वेयर समथिंग हैपन, जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो वो उसने बता दिया शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, कि वो इंतजार कर रही है कहाँ पर? एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। प्रपोजिशन इज बिहाइंड। बिहाइंड क्या है? प्रपोजिशन है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? लाइक कोई चीज पीछे है, ठीक है, बिहाइंड यू। लाइक हियर इज व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? ये मेरे पीछे है, मेरे बिहाइंड पे है, मैं फ्रंट पे हूँ, ठीक है, मेरे पीछे। और इसमें हम किसी के बारे में बात कर सकते हो, इवन नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग, कोई भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज बिहाइंड और एट द बैक ऑफ द समथिंग, कि कोई चीज बिहाइंड पे या पीछे है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही came behind me in a line। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? he came behind me in a line, वो लाइन में मेरे पीछे खड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया? बिहाइंड आ गया ना, कि बिहाइंड में वो मेरे पीछे खड़ा हुआ। तो मैंने क्या वर्ड यूज कर दी? अब मैं कह रही थी he came me in a line, या ही, जो भी मैं वर्ड यूज कर देती, ठीक है, कि वो खड़ा हुआ है। तो मैं क्या इसमें कर सकती थी? मैं मेंशन से इसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकती थी, क्योंकि क्या मैंने मेंशन ही नहीं किया कि वो फ्रंट पे खड़ा हुआ, वो बिहाइंड पे खड़ा हुआ, या फिर वो मेरे साथ खड़ा हुआ बिसाइड पे, या जहां भी। तो मैंने इधर मेंशन कर दिया ही केम बिहाइंड मी लाइन, कि वो लाइन में मेरे पीछे खड़ा हुआ।
तो ये जो बिहाइंड सेंटेंस है ना, हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि एनीथिंग और एनी पर्सन, इवन इवन नॉन लिविंग और लिविंग इज बिहाइंड, एट द बैक ऑफ समथिंग। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज दरमियान में, ठीक है। दरमियान का मतलब होता है वन थिंग और वन पीपल इज हेयर एंड वन थिंग एंड वन पीपल इज एट लेफ्ट साइड एंड बिटवीन। बिटवीन में, दरमियान में कोई भी चीज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं। लाइक इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, दो चीजों के दरमियान, थिंग्स ऑफ कोर्स नॉन लिविंग, एंड दो पीपल के दरमियान, जो उनके दरमियान में जो चीज है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिटवीन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग बिटवीन द टू चेयर्स। अब मैंने इधर क्या वर्ड लिखे हैं? द कैट इज सिटिंग बिटवीन द टू चेयर्स। अब दो चेयर्स है, उनके दरमियान कैट बैठी हुई है, तो ये क्या वर्ड यूज कर दिया हमने? बिटवीन का यूज कर दिया। अगर हम यहाँ पे बिटवीन का ये वर्ड ना यूज करते, सिंपली कह देते द कैट इज सिटिंग टू चेयर्स, तो सेंटेंस बन रहा है? सेंटेंस ही नहीं बन रहा। कैट ऊपर बैठी हुई है, दरमियान में बैठी हुई है, कहाँ है? तो हमने क्या कर दिया? फिर हमने ये वाला प्रपोजिशन लगा दिया बिटवीन, जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस प्रपोजिशन वी एबल टू create a sentence structure now like the cat is sitting between two chairs. Now it is clear the cat is sitting between what thing, what object? Chairs, between two chairs. So I hope कि आपको जो concept है वो clear हो गया। अभी इसका पार्ट 3 भी है जिसमें कुछ और टाइप्स है कॉमन preposition की, बट आफ्टर कॉमन preposition there are also types of prepositions। जैसे कॉमन प्रेपोजिशंस मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट फर्दर है प्रेपोजिशन की भी आगे टाइप्स है, कॉमन प्रेपोजिशन जो है उनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। सो मेरी वीडियोस को कंसिस्टेंसी के साथ देखना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में डिटेल में सारा कुछ गाइड करती हूँ, डेफिनेशंस गाइड करती हूँ, ताकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें जो क्लियर हो जाए। ऑफ कोर्स वी आर नॉन नेटिव स्पीकर्स, so we have to build the accent, we have to know the basic things like grammar, vocabulary and tenses। so मजीद आगे मैं tenses का भी बताऊंगी, what are present, past and what is future tense, ठीक है। मजीद इस सारे tenses के बारे में भी, then आगे further skills, writing skills, listening skills, speaking skills and reading skills, 4 major skills। मेरी सारी वीडियोस को कंसिस्टेंसी के साथ देखना, और ये जो मैंने प्रेपोजिशन की टाइप्स बताई हैं इसको अच्छे से आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच कर लेनी है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग जर्नी। अल्लाह हाफिज।